नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस प्रकार की गतिविधियाँ उंगलियों पर हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ पर्वों पर हैं और किस प्रकार की गतिविधियाँ रेखाओं में हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए बहुत अच्छी होती है। यानी बुद्धि अच्छी, सोच अच्छी, याददाश्त अच्छी, दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रखना और निर्णय लेने की शक्ति भी इन लोगों के अंदर अच्छी होती है। फैसले अपने लिए लें, दूसरों के लिए अच्छे ले लेते हैं। प्रथम पर्व मानसिक वर्तमान में मजबूत है, दिमाग से स्वस्थ हैं, सोच अच्छी रखते हैं, भाषा का सभ्य तरीके से पालन करते हैं। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाओं का, राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। बस मन के अंदर समझ लीजिए चिड़चिड़ाहट रहती है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा बताती है। तीसरा पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है। जीवन के अंदर साधन के लिए तरसाने वाली रेखाएं इनको बोला जाता है। यानी आपके पास सब कुछ होकर के भी और आपको धन के लिए तरसाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर प्रथम पर्व यदि इसका पीड़ित होता है तो आपको बीपी के रोग देगा, यदि पीड़ित होगा तो आंखों के रोग देगा, यदि बीपी के रोगों के साथ साथ यहाँ पर एक्सीडेंट की रेखाएं भी देखी जाती हैं। अभी तीनों ही यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। ना कार्य क्षेत्र में सम्मान, ना परिवार में सम्मान, ना ही किसी नौकरी से सम्मान, ना ही किसी नौकरी मिलने की उम्मीद सरकारी की। तीसरा परिवार संपर्क यहाँ पर आपके पिता से संबंधित है। कुल मिलाकर सामान्य सा सहयोग उनका भी आपको प्राप्त यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ शनि के प्रथम पर्व के बारे में, जो बताएगा आपको स्थायी रोग तो नहीं है कोई। अभी मुझे यहाँ किसी प्रकार के स्थायी रोग की संभावना नहीं लगती है। हल्की हल्की रेखाओं का प्रभाव शुरू हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ बीमारियां आपको परेशान करें, लेकिन वो स्थायी अभी नहीं बनी है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं लग जाएं तो धन का हिसाब मांगने वाले आपसे व्यक्ति होते हैं। एक बात, यानी पति धन से संबंधित हिसाब पूछेगा। दूसरा, धन के स्रोतों को बनाने के लिए संघर्ष। और तीसरा, यदि आप किसी को धन दे दें तो वो धन लौटाकर आपको नहीं देता। इस तरह का यहाँ पर ये संघर्ष बना हुआ है सेकंड पर्व पर। तीसरा अपने आप में पर्व ठीक है, भले ही धन के आगमन अच्छे नहीं हैं आपके अंदर, लेकिन फिर भी परिवार की स्थिति को संचालित करने की अच्छी पावर आपके अंदर है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर। कोई कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का यहाँ से रोग दिखाई नहीं देता। गलत खान पान का कोई रोग यहाँ से दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ये राहु रखना, ये इस रेखा का लगना बहुत बुरा कहलाता है। जब बृहस्पति पर्व के सेकंड पर्वत पर ये लंबी लाइन लग जाए, ये राहु की लाइन लग जाए, तो समझ लीजिए पूरा जीवन पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों के बीच में बीत जाता है। बहुत खराब है ये रेखा बहुत खराब मैं मानता हूँ। तो ये बहुत बुरा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया। तीसरे पर्व की बात करता हूँ। संतान से संबंधित कुछ चिंताओं की रेखाओं के रूप में वो रेखा होती है। हल्की हल्की रेखाएं जो संतान के प्रति चिंता रखती हैं आपके मन के अंदर। बुध पर्व आपके पास में बताएगा कि आपको निरंतर धन मिलता रहेगा अगर नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलती हुई जाती हैं। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे से रगड़ करके रेखा चलें तो ये धन व्यक्ति के पास में सुसज्जित या अच्छा धन नहीं कहलाता। यानी कुल मिलाकर आपके पास धन है, उसमें जैसे मैंने ऊपर ही बताया
उस धन का हिसाब मांगने वाले हैं, लेकिन राइट हैंड में ये स्थिति मजबूत होती जा रही है। यानी कि क्योंकि इसका संबंध संतान से संबंधित भी माना जाता है, यानी आने वाले समय में संतान के द्वारा अच्छे सहयोग के धन की प्राप्ति भी आपको होगी। अभी वर्तमान में लेफ्ट से पढ़ा और ये आने वाले समय के लिए पढ़ा। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका लेफ्ट हैंड का सूर्य पर्व। सूर्य का लेफ्ट पर्व, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं को ऐसा लगता है देखने में, कहीं खड़ी होकर चलती है तो साइड में एक्स के चिन्ह चलते हैं, यानी जहाँ सम्मान मिलने की शुरुआत हुई और उसके बाद ये एक्स लग गया, यानी कि कुछ अड़चन बीच में आई, थोड़ा सा तालमेल हुआ, फिर उसके बाद अड़चन आई, कुछ भाग दौड़ दूर संबंध से भी बनी, कुछ विदेश यात्रा भी बनी, इस तरह का संबंध, और अंत में जाकर वो मछली का सा चिन्ह या काइट का सा चिन्ह दोनों उंगलियों के बीच में, यानी कि जीवन का अंत सम्मान के साथ में और धन के साथ भी। अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। वर्तमान में भाग्य का पर्व आपका कहीं भी बड़े एक्स के रूप में परिवर्तित हो चुका है। कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर कहीं भी भाग्य आपका साथ सही रूप से नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है भाग्य के लिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर किसी भी प्रकार का स्वतंत्र एक्स नहीं, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं, किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं। जब इस तरह का यहाँ पर रेखाओं का आपस में काटकर संबंध बने तो उसको अच्छा पर्व नहीं बोला जा सकता। आने वाले समय में यदि देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ चतुर्भुज बनने की संभावना है। हो सकता है आपके नाम से आगे आने वाले समय में आपकी कोई संपत्ति बने, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा की बारे में, वो है आपकी हृदय रेखा। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगी तो आपको हृदय रेखा बहुत जगह से टूटी हुई नजर आएगी। हृदय रेखा जब जब इस प्रकार से टूट करके चलती है, आपका स्वास्थ्य भी खराब करती है, पति के साथ तालमेल को भी खराब करती है। दोनों ही चीज हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब, आपका तालमेल भी खराब यहाँ पर दिखलाई देता है। कोई बड़े हृदय रोग की संभावना नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। इसको आपको विशेष रूप से देखना होगा। ये रेखाएं मंगल पर्व बहुत सारी रेखाएं हैं। मंगल पर्व से बनकर के रेखाएं टूट टूट कर चले, एक साथ समर्थित ना हो, साहस करती हैं, 2 कदम 4 कदम पीछे बढ़ जाती हैं, फिर मेहनत करती हैं, फिर आगे तक ये राहु रेखाएं काट करके चली जाती हैं। कभी भाग्य रेखा को काटती हैं, कभी आपकी आयु रेखा को काटती हैं, कभी आपकी बुद्धि रेखा को काटती हैं, और कभी आपके बुद्ध पर्वत तक काटती हुई पहुंच जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो राहु और केतु का इस हाथ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आपकी समय समय पर परीक्षा लेता है, और उसकी महादशा अंतरदशा लग जाए तो बहुत परेशानियों का सामना, दिमाग भी डिस्टर्ब, भाग्य भी डिस्टर्ब, धन के लिए भी संघर्ष। यानी वर्तमान की स्थिति भी इसी प्रकार से कुछ है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर होकर चलती है आयु रेखा के साथ में, तो ये अपने आप में अच्छा संबंध नहीं कहलाता। ये आपको आवेश दिलाएगा, ये आपको क्रोध दिलाएगा। साथ ही साथ बुद्धि रेखा जब आखिर तक पहुंचती है तो इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। उनको मैं फिर दिखा देता हूं। शुरू से लेकर आखिर तक राहु रेखाओं का काटना, यानी दिमाग का लगातार टेंशन का सामना होते हुए जाकर के पूरे हाथ को पार करके और मंगल द्वितीय पर्व तक पहुंच जाते हैं, जहां एक पत्ती सी नजर आती है। यानी अगर आप कार्य क्षेत्र में भी जाएंगी तो वहां भी आपको डिस्टरबेंस का सामना होगा, और वर्तमान में भी आप सब कुछ होते हुए भी डिस्टर्ब दिखाई देती हैं। अब देखिएगा, दूसरा पर्वत पर जब इस तरह का दीप बन जाए तो कृपया करके ऐसा काम ना करें कि जिससे पति पत्नी के बीच में तलाक तक की बात आ जाए कहने की। इसका पर्व का ऐसा भी संबंध हो सकता है कि पिछले वाले समय में पति पत्नी के बीच में बहुत अलगाव हो। कभी कभी पति पत्नी में इतना अलगाव हो जाए कि एक दूसरे से काफ़ी दूर समय तक रहें, समय तक इस तरह का। लेकिन लगातार बुद्धि रेखा के संपर्क या दीप का आपका दिमाग डिस्टर्ब है। चंद्र पर्वत को देखिए, कितनी सारी मानसिक स्थितियों को खराब करने वाला चंद्र पर्वत की रेखाएं वर्तमान में है। इसमें एक्स के चिन्ह भी हैं, इसमें नक्षत्र के चिन्ह भी हैं, इसमें काटने वाली रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है, मानसिक चिंता भी है। ये सब रेखा यहाँ पर बहुत दूषित तरीके से आपके हाथ के अंदर विराजमान हैं। अच्छी रेखा नहीं कह सकते इनको।
चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके पास में एक रेखा की, और वो रेखा है आपके पास यहाँ पर आपकी ये बुद्धि रेखा। यहाँ से देखिएगा, अब मैं राइट हैंड में भी इस रेखा को दिखा देता हूँ आपको। देखिए राइट हैंड में जाते ही इसमें दीप पड़ गया, राइट हैंड में जाते ही इसमें नक्षत्र बन गया, शुरू में चलते ही नक्षत्र बन गया। सवाल यह है कि जिस एज में आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, इसमें व्यवसाय के लिए मुझे इस हाथ को देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इस बात का, यहाँ दीप भी बना हुआ है, आगे भी अक्ष बना हुआ है, क्योंकि मुझे आपके व्यवसाय का एक सवाल का जवाब देना है कि मैं भविष्य में कौन सा व्यापार करूं। बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपने व्यवसाय किया तो आप गए काम से। कोई एक बिना लागत का व्यवसाय होता नहीं, और आप कोई व्यवसाय करेंगी तो वो आपका चलेगा नहीं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर है। पिछले हाथ में वो रेखा व्यवसायिक अच्छी थी, उसका फायदा अगर पिछले समय में उठाती 35 वर्ष से, या हो सकता है आपने पति का सहयोग किया हो, या आपके भाग्य से पिता का काम अच्छा चला हो, वो लेफ्ट से दिखाई देता है। लेकिन यहाँ व्यवसाय ना करने के लिए मैंने आपका राइट हैंड लिया है। तो चलिए, वहाँ रेखा थी, यहाँ नहीं थी। फिर लेफ्ट हैंड पर चलता हूँ मैं आपके, तो बता देता हूँ वहाँ रेखा थी, उससे 35 से पहले कर देती थी, तो इसका व्यवसायिक रेखा का आपको लाभ मिल जाता, यहाँ से जो मैंने ये ड्रॉ की थी। तो इसका अब यहाँ पर व्यवसायिक लाभ नहीं मिल रहा, इसको मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य की ये रेखा आपके पास ये यहाँ लगभग इस बुद्धि रेखा से 35 पहले ही ये मिली। उस समय कुछ अगर दूर से जुड़ करके काम करती, कुछ और काम करती तो हो जाता। लेकिन यहाँ अगर इसको देखेंगे तो देखिए ये आपके 43वें वर्ष पे भी काट रही है और इसके बाद भी काट रही है। यानी लगातार ये रेखा 35 के बाद यहाँ काटी 38 पर, 38 के बाद ये 43 पर काटी यहाँ पर। तो अभी तो यहाँ पर किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए बिल्कुल मैं कह ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पर भाग्य रेखा थी। अब उसका अगर भाग्य रेखा का सपोर्ट देखता हूँ तो आगे भी ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के ये रेखा जाती है, और फिर आप दोबारा से अपने किसी कार्य को कर सकती हैं। इस तरह की भाग्य रेखा व्यक्ति को नौकरी के द्वारा लाभ दिला देती है। तो चलिए यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप बदल गया है। अब 43वें वर्ष में यहाँ पति पत्नी के बीच के अंदर राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ एक्स की भरमार है। यानी कुल मिलाकर जैसा भी जीवन है इसको बचा करके चलिएगा, जिससे आपको किसी बुरे समय या तलाक जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। हालांकि ये इस उम्र में कहना बहुत बुरा लगता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व की, शुक्र पर्व के। शुक्र पर्व का सेकंड पर्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पहला पर्व जाना जाता है मानसिक ताकत के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ संसाधनों के लिए और पति से वैचारिक मेद के लिए बहुत बुरी रेखाएं यहाँ पर विराजमान है। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व। अब शुक्र पर्व को यदि देखें तो बड़े बड़े ब्रैकेट्स बनाता है। इसको हम कह देते हैं एक तरह से जाली बनाना, बहुत बड़ी वाली। मोटी छलनी बना दो या बारीक छलनी बना दो, है तो छलनी ही, छानकर ही जीवन पर चल रहा है। संसाधन को छान छान कर पीना पड़ रहा है। तो ये इस तरह की स्थिति के लिए यहाँ आपकी रेखा। अगर मैं आपकी आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ तो देखिए आयु रेखा पर को यदि मैं देखता हूँ तो ये दोनों हाथों से लगभग ऐसा समझिए कोई करीब 78 से 80 वर्ष तक चलने वाली रेखा के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये सब मैंने इस प्रकार से यहाँ आपको बताया। आपकी आयु रेखा के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात जो है वो ये है कि ये छोटी छोटी शाखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इन शाखाओं का छोटी का उठना का मतलब ये होता है कि भाई धन टूटता नहीं है, कैसे ना कैसे साधन बनते रहते हैं कहीं ना कहीं से। इसको ऐसा बोल सकते हैं, बहुत बड़ी उन्नति नहीं मिलती, ये बात जरूर है। तो सवाल पर पहुंचता हूं मैं आपके, हाउ माई लाइफ गोइंग विद हस्बैंड एंड फैमिली। अगर आप संतान से संबंधित कह रही हैं तो बहुत बढ़िया आपका जीवन रहने वाला है। परिवार में बेटा आपको हाथ में उठा करके रखेगा और बेटी आपको हाथ में उठा कर रखेगी, इस बार के बिल्कुल पूर्ण संकेत हैं। कुल मिलाकर आपके हस्बैंड के साथ में तालमेल आजीवन खराब रहा भी होगा और आजीवन खराब रहने ही वाला है। तो उसको तालमेल को बना करके जैसे चलता रहा है ऐसे ही चलाइए। बच्चे आपने दोनों बता दिए, बहुत भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखे, उनकी शिक्षा मजबूत करे। और आपने कहा कि मैं जो है अब अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने आपको बता दिया व्यवसाय बिल्कुल ना करें,
आप जिस काम में महारत रखती हो उसी में यदि आप कोई नौकरी करें, जॉब करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। व्यापार में और नुकसान हो जाएगा, कर्जदार और हो जाएंगे, तो ये फील्ड नहीं बनता आपका कोई भी। हेल्थ के इश्यूज आपके बने हुए हैं, उसकी पूजा पाठ में बता दूंगा। हस्बैंड हेल्थ के लिए उनकी ही जन्मपत्री या उनका हाथ बताएगा। फाइनेंशियल कंडीशन की जहाँ तक सवाल है, ईश्वर की कृपा से वो आपके पास में जैसी चल रही है बस लगभग ऐसी ही चलती रहेगी। बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। बच्चों के पिता से कैसे संबंध रहेंगे ये पति की जन्मपत्री बताए या बच्चों की जन्मपत्री बताए, वो उसके द्वारा बता सकते हैं कि वो अपने पिता को सहयोग देंगे या नहीं देंगे। साथ ही साथ आपने पूछा रेस्पेक्ट आपके जीवन में, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छा है। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ती जाएंगी, धन के आगमन भी बनते जाएंगे मजबूत, और संतान से बहुत अच्छे सुख साधन बनने वाले हैं। तो क्या करें आप, जो अपने जीवन के अंदर आपके साधन संसाधन बने रहें, आपका जो कार्य करना चाहें वो भी बढ़े, और साथ ही साथ आपको रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए एक फायर ओपल पहनना पड़ेगा आपको इस उंगली में। फायर ओपल यहाँ इस उंगली में पहनना है आपको। आप चाहें तो मुझसे मंगा कर पहन सकती हैं, मैं आपके पास रतन पहुँचा सकता हूँ। तो फायर ओपल इस उंगली में पहनना है। पूजा में सिर्फ एक ही पूजा बताता हूँ आपको, रोगों से और सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए। देवी कवच दुर्गा सप्तशती में होता है। देवी कवच सुबह और शाम दोनों समय पूजा में करें तो बहुत अच्छा है, एक समय तो अवश्य कर ही करें। बस ये पूजा करिए और ये रतन पहनिए, जीवन में आप सुखी रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।